रहीम। आप लोगों को इतना जल्दबाजी में जो सब कुछ नज़र आ रहा है ना, असल में मेरी कज़न जो है फर्स्ट टाइम मेरे घर आ रही हैं और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी। मतलब जल्दी जल्दी जो है ना मुझे बिरयानी बनानी है और अभी दूध कम है क्योंकि दूध का टाइम अभी नहीं हुआ और पिज़्ज़ा बनाना है, सब कुछ करना है, टाइम बहुत कम है। तो बस आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने ददियाल से भी। काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, इसलिए वीडियो बहुत कम शूट होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत शूटिंग हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी करते हैं काम। बस प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जो भी चीज़ें हाथ में आ रही हैं उसी से। बेटा ये कांच का बाउल वहाँ पर रखो, अभी इसमें डेजर्ट तैयार करना है, टाइम बहुत कम है। और ये दूध जो है कल का यही था मेरे पास, अब मैंने मिल्क पैक ये वाला पैकेट भी मंगवा लिया। मैंने कहा हो जाएगा क्योंकि एक ही फैमिली है छोटी सी, तो जल्दी जल्दी बस आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी होती है, उसके साथ साथ बातें भी करनी होती हैं। और फिर भाई दावत का इंतज़ाम इतनी जल्दबाजी में। तो यहाँ देखिए कितना मैसी हो रहा है मेरा किचन, कचरे की थैली। और ये सूप के सूप बनाऊँ नहीं बनाऊँ, सूप का टाइम नहीं है ना, कौन नहीं है, छोड़े सूप नहीं बना रही है। इसके लिए पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, इसका पिज़्ज़ा बना लेती हूँ ना, पिज़्ज़ा के पेड़े बाजार से मंगवा लूंगी, टिक्का बोटी लगा के जल्दी से पिज़्ज़ा तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर स्लाइसेस मैंने रख दिए हैं और यहाँ पर दूध बॉईल हो गया। अब बस कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। प्याज ब्राउन भी हो रहे हैं हाथ के हाथ। कस्टर्ड पाउडर, वो वीडियो बंद करना पड़ेगी, सॉरी, मैं बच्चों को भी नहीं बुला सकती क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं। और दूध उबल गया, एक हाथ से यही करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं, कस्टर्ड भी बन रहा है, प्याज का चमचा बन गया। ये बात दूध लो, दूध वाला अब आया। तो ये जो अर्जेंट की दावतें होती है ना भाई, ऐसे होती हैं वो। बेवकूफ दुनिया में नहीं होगा। मैंने चीनी डाली नहीं और कस्टर्ड तैयार कर लिया था और एकदम मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अल्लाह कस्टर्ड में और कुछ डलता है, तो याद आया कि चीनी डालनी है। तो मैंने कहा ये बेवकूफ़ी भी दिखाऊं। सॉरी मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मैंने खुश आमदीद तो कहा ही नहीं, तो चले आए जल्दी से कर लेते हैं खुश आमदीद। मेरी प्यारी प्यारी सहेली को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी है उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। और जो अभी तक ना सहेली बनी है ना बनने का इरादा है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके सहेली बन जाओ। तो चले आगे का व्लॉग एंजॉय करते हैं और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। मोबाइल जो है मेरा चार्ज नहीं था और मैंने चार्जिंग पे लगाया और उन्होंने मुझे, मतलब मेरी जो कज़न है उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि महरीन नौशीन जो है घर से निकल चुकी है और जल्दी से जो है ना वो तुम्हारे घर पहुँच रही है, मतलब 5 मिनट में। और मैंने जल्दी जल्दी जो मुझसे हो सका वो बना लिया, लेकिन वो अभी तक मैडम नहीं आई हैं। देखो मैंने फ्लेम भी बंद कर दिया। बिरयानी मसाला भी तैयार हो गया, कढ़ाई गोश्त भी तैयार हो गया, पिज़्ज़ा की ट्रे भी सज गई, मीठा भी बन गया और सब कुछ मेरा तैयार हो गया, लेकिन मैडम नहीं आई है। तो अब बस रख देती हूँ वापस। मगरिब का टाइम हो रहा है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरे ददियाल से कोई मुझसे मिलने आया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैं यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यार प्लीज़ फूप्पो का नाम बदनाम मत किया करें। फूप्पो तो दुनिया की सबसे प्यारा रिश्ता होता है, और जितना मुझे ऐसा लगता है कि माँ दादी नानी के बाद अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपकी फूप्पो ही होती है। मेरी ज़िंदगी में तो बिल्कुल ऐसा ही है। और आज जो मुझसे मिलने आई थी वो मेरी फूप्पो जाने की ही बेटी हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अब मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि फूप्पो जानी आप कब आ रही हो, आपका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, तो जल्दी से मिलने आ जाओ। चावल इस दफ़ा अच्छे नहीं लाए बाबा, आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ लेकिन मज़ेदार ही नहीं लग रही।
पकाने से ही पता चल जाता है कि चावल अच्छा है या नहीं है। मुझे लग रहा है आज बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए चावल जो है ना जब बॉईल हो रहा हो ना तब इसको है ना इसका डबल साइज हो जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं बनता। ये अभी इसका साइज वही है। जी, तो अब कर लेते हैं थोड़ी सी वॉइस ओवर, क्योंकि आप लोगों को बताना भी तो है कि मेरे घर पे कौन आया था। भाई आज मेरे घर पे आई थी मेरी प्यारी सी फुप्पो जान की प्यारी सी बेटी। वैसे तो वो हैदराबाद में ही रहती हैं, लेकिन घर की मसरूफियात की वजह से निकलना नहीं होता घर से, और मैं कब से उनको इनवाइट कर रही थी, लेकिन भाई मजाल है जो वो मेरे घर आ जाए। तो बस वो हर वीक जो है ना मुझे टाल मटोल कर रही थी, और आज उन्होंने अचानक से जो है ना, उनकी जो छोटी बहन है जीनत, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो उसने मुझे कहा कि नौशीन तुम्हारे घर के लिए निकल गई है और वो बस तुम्हारे घर पहुंचने वाली है। और मैंने इतनी जल्दी जल्दी सारा कुछ बनाया ना कि बस मेरे हाथ पैर फूल गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको सब कुछ अच्छा लगा और मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। भाई आपकी अगर मेहनत वसूल हो जाती है, अगर कोई आपके लिए तारीफ़ के दो बोल दे तो मेरी मेहनत वसूल हो गई। ऐसे सब्सक्राइबर्स आए हैं, कैसी लगी आपको मेहरून खाला? अच्छी सिर्फ या बहुत अच्छी? अरे मेरी गुड़िया, भाई ये मेरी प्यारी सी कज़न्स की बेटियां हैं, और हमारी, आप लोग कहते हैं आपका ददियाल कहाँ है, ददियाल कहाँ है, तो ये है मेरा ददियाल। और माशाल्लाह बहुत प्यारा आपको पता है आपकी नानी मेरी क्या लगती हैं? नहीं, आपकी नानी मेरी फुप्पो जानी है। आपकी फुप्पो कौन कौन है बताओ, फुप्पो के नाम बताओ आपकी। भाई याद रखना है, अमरीन सबसे पहले नाम आया तो इसकी फेवरेट फुप्पो अमरीन है। चलो भाई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। माशाल्लाह से आज जो मैं इतनी ज़्यादा आप लोगों को खुश नज़र आ रही हूँ ना, उसका रीज़न सिर्फ एक है कि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे अहम मकसद था ना कि मैं बच्चों की फेवरेट बन जाऊँ, और वो मैं बन गई हूँ। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर जो हैं, उन्होंने अपनी वीडियो देख रही थी, तो उनकी वीडियो में मेरी भतीजी मुकद्दस आ गई, और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने कहा कि मम्मा ये तो हमारे स्कूल में पढ़ती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा, मुझे आप अपने स्कूल लेके चलो। वो उनके स्कूल से फिर मेरी अम्मी के घर पे आई और मेरी अम्मी से मिली, और वो मुझे बता रही थी उनको मुझसे मिलने का, मुझे देखने का शौक़ था। तो जब उनसे मेरी बात हुई तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो बता रही कि मेरे बच्चे आपको इतना पसंद करते हैं। और इसी तरह यहाँ पर मेरी जो कज़न थी नौशीन, वो मुझे कह रही थी कि यार मेरे बच्चे तुम्हें इतना पसंद करते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़िद इन्होंने अपने बाबा जानी से की कि हमें महरीन खाला से मिलवा के लाओ। तो बस मेरा दिल तो भाई गार्डन गार्डन हो गया। और सबसे ज़्यादा खुशी पता है क्यों हुई? मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो है ना ददियाल, मेरा जो ददियाल साइड है वो थोड़ा सा जो है ना कहेंगे कि दीनी कह लें, या फिर थोड़ा सा नैरो माइंडेड तो नहीं कहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी माशाल्लाह से हर चीज़ में आगे आगे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना रिज़र्व रहते हैं औरतों को लेके। तो मेरे अब्बू की भी जहनीत ऐसी ही थी शुरू में, लेकिन जब मैं पैदा हुई ना, तो मैंने पैदा होने के बाद अब्बू को बिल्कुल ही बदल के रख दिया, और अब्बू बिल्कुल ऐसे हो गए कि नहीं क्या बेटा क्या बेटी। तो बस मैंने तो ज़िंदगी अपने लड़कों की तरह गुजारी। और लेकिन अब्बू ने मुझे बहुत सी जगहों पे, मैं कहूँगी कि अब्बू की जो तरबियत थी उसमें अब्बू ने मुझे बहुत सी जगहों पे सिखाया भी कि बेटा कौन सी आपकी हदूद होती है, कौन सी आपकी लिमिट्स होती हैं, कि आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी, आपको अपनी हदूद में रहना है, आपको कभी अपने पाकिस्तान का, अपने दीन का नाम ख़राब नहीं होने देना। तो माशाल्लाह से ये सब चीज़ें तो मेरे अंदर हैं, लेकिन इसके अलावा जो एक होता है ना डर था मुझे कि नहीं यार मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ, मेरा ददियाल मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मेरा ददियाल मुझसे नहीं मिलना पसंद करेगा। लेकिन मुझे इतनी 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 ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि जो जिनसे मैं सबसे ज़्यादा डर रही थी ना कि शायद मेरा ददियाल जो है मुझसे मिलना पसंद ना करे, आज वही लोग मुझसे मिल भी रहे हैं और मुझ पे प्राउड भी फील कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि नहीं यार मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और वो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसका रीज़न भी सिर्फ यही है कि उनका भी मानना यही है कि मैं क्योंकि सामने नहीं आती और मैं अपने आप को सामने पेश नहीं कर रही, मतलब मैं वीडियो सिर्फ अपनी जो अपने अंदर टैलेंट है उसी को शो कर रही हूँ, और जिस तरह की दूसरी चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट नहीं कर रही, और पाकिस्तान का और इस्लाम के नाम पे कभी भी मैं आँच नहीं आने देती। तो बस इस वजह से वो सब मेरे साथ हैं, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा जो मैं शुक्रिया अदा करूँगी वो मेरे फुप्पा जानी का है, फ़ारूक फुप्पा का, क्योंकि उनसे मुझे बहुत डर लगता है और उनकी मैंने हमेशा बहुत रिस्पेक्ट भी की है। तो बस शुक्रिया, आपको बुरा नहीं लगा कि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। तो बस जब आप हैदराबाद आओ तो ज़रूर मेरे घर पे आइएगा। और मेरी नसीम फुप्पो को तो भाई मेरी जान है, उनको तो आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आई तो बस मैं नाराज़ हूँ। तो आई लव यू फुप्पो। आपके लिए है ना, और आपने इतनी देर से बताया, अगर आप जल्दी बताती तो मैं आपके लिए डॉल केक भी बनाती ना।
अब नेक्स्ट टाइम आओ ना तो बता के आना, ठीक है? फिर मैं आपकी जैसे सोना सोना सा डॉल केक बनाऊंगी भाई। हाय अरे हाय बच्चों, हाय सुभान, 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 सुभान। भाई ये बच्चे अच्छा है ना? सुभान कैमरा शायद है तो वो सामने नहीं आ रहे हैं, मैं उनकी जानबूझ के वीडियो बना रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मजा आया आप लोगों को? हैं? मजा आया? दोबारा आओगे ना? प्रॉमिस? अल्लाह हाफिज सबको। मेरी कज़न तो चली गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे एक और खुशी मिली, मतलब पाकिस्तान ने हैट्रिक कर ली और पाकिस्तान मैच जीत गया। तो इसी खुशी में हम सब ने अपना मुंह मीठा किया और ये स्मॉल सा पीस मैंने कट किया आप सब के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की जीत। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा रहा और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा। और उसके साथ साथ आज मेरे ददियाल से आई थी मेरी कज़न, तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई और सबसे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान जीत गया। तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। वैसे इतनी बड़ी खुशखबरी, मतलब अफ़गानिस्तान से जीतना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए और अल्लाह ताला इसी तरह कामयाबी देता रहे। और आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और बस यहाँ पर रात हो चुकी है, सारे काम ख़त्म हो गए, बर्तन वॉश कर लिए, घर क्लीन कर लिया। अच्छा, मेहमानों के जाने के बाद है ना मैं धोती ज़रूर हूँ घर को। अगर घर वॉश ना करूँ ना, मतलब घर की धुलाई ना होना, तो सुकून नहीं मिलता, रात को नींद नहीं आती। तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया, व्लॉग मतलब ब्लॉग कुछ भी, मतलब कुछ भी चलेगा यार आज तो। और अगर आज आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।